हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और अभी सुबह का टाइम है। नौमी को स्कूल छोड़ने मतलब नौमी को उसके स्टॉप पे छोड़ने के लिए आई हूँ मैं। नौमी की बस भी आ गई है। वीडियो बन रही है भाई। बाय बाय बोलो। हाँ चलो। तो जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, नौमी के उतने में बस आ गई। और ना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है हल्द्वानी में। सुबह तो मतलब बिना जैकेट के निकला ही नहीं जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। भाई की शादी के बाद ना सब लोग बीमार हो गए थे और मेरी तो बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की और एडिट वेडिट करने की। तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मतलब दिसंबर में 5 दिसंबर को मेरे कज़न ब्रदर, मेरी मौसी के बेटे की शादी थी बागेश्वर में। तो हम लोग उसके बाद वहाँ चले गए थे। तो फिर वहाँ भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि नौमी को साथ लेके गई थी। पहले नहीं लेके जा रही थी, फिर लेके जाना पड़ा मुझे उससे क्योंकि वो रहता नहीं है ना। 2-3 दिन रहे हम वहाँ पे, तो वो रहता नहीं है मेरे बिना, तो इस वजह से मैं लेके गई उसको। और वहाँ पे भी फिर उसी के पीछे लगी थी, तो वहाँ पे भी मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो शॉर्ट वीडियोस डाली है मैंने, आप लोगों ने देख ही ली होंगी। कुछ कुछ वीडियोस डाली है मैंने शॉर्ट में। तो बस अभी नौमी को छोड़ के आ गई हूँ मैं। अभी जाते हैं सीधे घर पे और बनाते हैं बढ़िया सी चाय और चाय पीते हैं। और तब तक धूप भी आ जाएगी। आजकल धूप में बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहाड़ों की धूप तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली ठंड में, ठंड के मौसम में। तो अभी सारे बच्चे जा रहे हैं बहुत जल्दी। मतलब वैसे तो नौमी का स्कूल 8 बजे का है, बट उसकी बस आ जाती है 7 बजे। भाई की शादी के बाद हम सब बीमार हो गए थे। उसके बाद नौमी के स्पोर्ट्स चालू हो गए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा उसमें बिज़ी थी। नौमी को ना डेली स्कूटी से जा रही थी छोड़ने के लिए। बस में नहीं भेजा मैंने उसे क्योंकि बहुत जल्दी बस आ जा रही थी। अंधेरा ही हो रहा था हल्का हल्का, तो तभी बस आ जा रही थी। तो इस वजह से फिर मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी। और तो ना उस बीच बिल्कुल भी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो तब भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो आज सोचा कि आज से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, मैं पहुँच गई हूँ घर पे और बनाते हैं सबसे पहले चाय। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़, अभी बज गए हैं 11 और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। आज नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करनी थी। और अभी मोना भी थोड़ा लेट ही आई है आज। अभी वो पोछा लगा रही है, झाड़ू लग गया उसका और बर्तन भी हो गए हैं, बस पोछा लगा रही है। तो फिर मैंने भी ना आज बहुत सारे काम किए। जितना भी शादी का सारा सामान बिखरा पड़ा था वो सारा ठीक ठाक किया। अभी भी थोड़ा बाकी है वैसे, बट अभी जब मैं दूसरी शादी में गई थी ना बागेश्वर, तो वहाँ का सारा सामान अनपैक करना था, वो सारा किया। और उसके बाद फिर आज बेडशीट वगैरह भी वॉश की हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में टाइम लग गया। क्लीनिंग वगैरह करी और उसके बाद लंच बनाया। तो अभी हम लोग सीधे लंच ही करेंगे। बस रोटियां बनानी हैं मम्मी और अपने लिए वो बना लूँगी। नौमी के लिए राइस सोक करे हैं तो वो राइस खा लेगा। भटकी चुड़कानी बनाई है आज, तो वो खाएंगे हम आज। और इतने दिनों से ना शादी में, तो वैसे भी अपने घर की शादी में तो खाना अच्छे से खाया भी नहीं जाता है, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था खाने में। तो आज मैंने सोचा कि अच्छे से बढ़िया तरीके से खाना खाते हैं। और बीच में ना गेस्ट वगैरह भी आए थे, तो इस वजह से फिर ना वीडियो वगैरह भी मैं बना नहीं पाई। तो मैंने इसलिए आज सोचा कि आज से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, बस लंच करना है। मम्मी भी आज लेट ही नहाने के लिए गए हैं, अभी गए हैं वो नहाने के लिए।
तो वो नहा के आते हैं तो उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। और अभी ना मम्मी का थोड़ा काम है मार्केट, मेन मार्केट में तो नहीं जाना, मतलब पास में ही काम है, तो मम्मी और मैं वहाँ जाएंगे। फिर 1-1:30 बजे नौमी आ जाएगा। तो बस वही रहता है। आज रात को भी हमें एक शादी में जाना है। वैसे तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ आप चले जाओ, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, को बोल रही हूँ कि आप चले जाना, क्योंकि बाहर ना बहुत ठंड हो रही है रात के टाइम, मतलब शाम से इतनी ज़्यादा ठंड हो जा रही है। दिन भर तो धूप है और रात से सुबह शाम मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो वही नौमी को ठंडा लग जाता है ना, उसके बाद अभी थोड़ी दिन पहले उसकी तबीयत ठीक हुई है, तो तब देखते हैं। वैसे तो मम्मी बोल रहे हैं कि तीनों ही जाएंगे, देखते हैं शाम तक क्या प्लान बनता है। नौमी की ना बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है। हम बागेश्वर गए थे तो पहाड़ों का रास्ता था, तो वहाँ पे भी जाने टाइम उसे बहुत वॉमिटिंग हुई थी और आने टाइम पे उसे बहुत वॉमिटिंग हुई थी। उसके बाद रात को परसों भी उसे रात को खांसते खांसते इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई। तो उसकी ना तबीयत, ये एक तो वो खाना प्रॉपर उसका हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं जब बागेश्वर गई थी ना शादी में, तो वहाँ भी उसने शादी में बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, बस उसका दूध बिस्किट से ही काम चल रहा था और बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। वो सिर्फ ब्रेकफास्ट किया उसने और लंच तो वो कर ही नहीं रहा था और डिनर भी नहीं कर रहा था। शाम को होते ही सो जा रहा था, थक जा रहा था ना वहाँ पे, तो ये सब चल रहा था। उसका प्रॉपर खाना उसका हो ही नहीं रहा था। तो अभी कल परसों से ही वो थोड़ा खाना खाने लगा है। तो बस नौमी इस बीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उसके, इसलिए उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रह रही थी। अभी जाके वो ठीक है और थोड़ा वीक भी हो गया है आजकल। और उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो 16 से उसके एग्ज़ाम हैं, तो उसकी भी उसको तैयारी करानी है। तो फिर से हम लोग वही रूटीन हमारा चलता रहेगा और वही सारे काम, सुबह नौमी को स्कूल भेजना, फिर घर के काम करना, फिर नौमी स्कूल से आता है, फिर वो थोड़ी देर सोता है और सोने के बाद जब वो उठता है ना, एकदम रात हो जा रही है आजकल, तो एकदम रात हो जा रही है और फिर ना टाइम ही नहीं मिलता है। सोच रहा था कि उसको मैं फ़ुटबॉल क्लास भेजूं, बट शाम को वो थक जा रहा है तो सो जाता है, फिर जैसे उठता है ना तो अंधेरा होने लगता है, तो उस वजह से अभी मैं नहीं भेज रही हूँ उसे। देखती हूँ दिसंबर निकल जाए तो जनवरी से अगर हो तो उसे भेजूँगी। अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी करानी है उसको। तो बस बहुत सारी शादियाँ मैंने निपटा ली हैं, अपने भाई की शादी और दूसरे भाई की शादी, तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से हम लोगों के यहाँ शादी हुई। सारी रस्में मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। और दूसरी वाली शादी जो बागेश्वर में थी उसका मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई और शॉर्ट वीडियोस मैंने डाली हैं, तो आप लोगों ने वो देख ही ली होंगी। और बाकी वो शादी भी बहुत अच्छी रही, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों ही दुल्हनें बहुत प्यारी हैं और एकदम बच्चे जैसे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बाल विवाह हो रहा है दोनों का ही, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस यही सब चल रहा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी मम्मी आ जाते हैं, हम लंच करते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ उसके बाद। सो कई सभी लंच भी हमारा हो गया है और सोच रहे थे थोड़ा मार्केट जाने का, बट मम्मी बोल रहे हैं आज नहीं जाते हैं, कल जाएंगे। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहीं पे धूप में, क्योंकि अंदर जा रहे हैं ना तो ठंड लग रही है, तो इसलिए बाहर से ही बैठे हैं। और अभी थोड़ी देर में नौमी भी आता ही होगा, अभी 1 बज गया है, तो 1:30 बजे नौमी पहुंच जाएगा घर। और उसके बाद फिर उसको लंच वगैरह करवा के, हाथ मुँह धुला के, फिर उसको होमवर्क कराऊंगी मैं, क्योंकि फिर शाम को हमें शादी में जाना है ना रात को, तो फिर वो होमवर्क नहीं करेगा वहाँ से आके, तो उसको खाना खिला के मैं होमवर्क करा दूँगी। और फिर देखती हूँ अगर टीवी देखेगा तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी देर सुला दूँगी उसे। तो बस अभी ठंड लग रही थी तो मैं फिर से धूप में आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। हैं क्या चादर, क्या नाम बताओ, में होता ही है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में अभी धूप में बैठती हूँ, उसके बाद फिर नौमी आता है तो उसको खाना वगैरह देती हूँ मैं।
नर्सरी क्लास को भी खिलाया और हमें भी खिलाया और मैम ने हमसे खाना मैम ने हमसे कहा अब वो एनिमल वाली स्टोरी लर्न करके आओगे तो और परसों को और कराऊंगी गेम। कोई स्टोरी याद कर लेना फिर एनिमल वाली। अरे कोई भी नहीं अच्छा कोई भी नहीं बस मैंने एक ही कहा है। अच्छा एक ही इस बुक की वाली या बाहर? अच्छा नहीं मतलब वो स्टोरी वाली कोई अच्छा ठीक है सुना। फिर अब मुझे तो याद ही नहीं है। करो ना फिर अब याद कर देंगे। अब एग्जाम होने वाले हैं, लर्न करना पूरा पड़ेगा। सब लर्न करना पड़ेगा। अब फाइनल एग्जाम होंगे आपके, फिर KG2 में जाओगे आप, बड़ा क्लास होगा, अब तो आपको और भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। नहीं मैं KG2 में नहीं जाऊंगा, मैं फिर से KG1 में जाऊंगा। आगे को बढ़ते हैं। आज आपसे भी छोटे बच्चे आएंगे, उनके सामने आप इतने बड़े बुजू जैसे लगोगे उनके। बस छोटे बच्चे KG2 में आएंगे तब मैं भी आऊंगा। हाँ जब मेरे फ्रेंड्स आएंगे तब। चलो फ्रेंड्स सब आएंगे, चलो खाना खाओ। चलो खाना खा लो, बहुत बच्चे आएंगे। चलो ड्राइंग करी आज ड्राइंग करी क्या क्या ड्राइंग? हाँ ड्राइंग नहीं करी और मैम ने कहा था हाँ। कल करेंगे और मैम ने कहा था बुक नहीं निकालेंगे। अच्छा। मतलब कल भी ले जानी है ड्राइंग और बुक? बुक नहीं निकालेंगे बैग से। अच्छा और आपको पता है क्या? एक बच्चे ने ना हाँ। बॉटल, स्टील की बॉटल के ढक्कन से एक बच्चे का सर फूट। हाँ फिर लगी उसे? हाँ, खून भी आया। जाओ खा ली कुछ भी? अरे खून भी नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। सच्ची कि मैडम ने उसे पनिश किया होगा। मतलब बस में बता, बस में तो सीखते बच्चे उठपटांग। तो फिर आपका बस में जाना कैंसिल, क्यों? आप ऑटो से जाओगे? मम्मा अरे वो बड़े बच्चे की क्लास थी। अच्छा बड़े बच्चे ने बड़े मारा। बच्चे ऐसा करते हैं ना, छोटे बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, छोटे वो बच्चे कुछ भी नहीं क्या करते। बैठे रहते हैं ना, फाइटिंग नहीं करते बेटा। हम बस में। और देखो हाँ। तेरा सीने ना मेरी क्लास में चॉकलेट दी और चिप्स भी। बस पढ़ाई की टाइम रोज देता है वो, रोज और कल के बाद टॉफी दी। अच्छा बात तो आप नहीं लेना चाहिए ना बेटा। अरे मेरा फ्रेंड है, मैं क्यों मना करूं, सब दे दूंगा तो वो देगा सब। अच्छा ये बात सुनो, क्लास अच्छा, में आप- पढ़ाई के टाइम में ऐसी चीजें लंच बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। और लंच बॉक्स में आज उसने मुझे डेयरी टॉफी दी। नहीं आप उससे ऐसा कहते हो कि मिलने लेके आना? मैं भी कह रहा हूँ मत कहना ऐसे कल के बाद भी लाया था डेयरी में। ऐसे नहीं बोलते बेटा। आया था यहाँ। अच्छा मेरी बात सुनो नौमी, ऐसे मांगो। ऐसे किसी से मांगते नहीं बेटा, ऐसे किसी से नहीं कहते हैं। जो देता है अपनी इच्छा से देता है, ऐसे मेरे लिए ऐसा लाना वैसा लाना नहीं बोल। और लाना भी नहीं और लेना भी नहीं किसी से। नहीं शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है, शेयर करते हैं, ऊपर से पनिश देखते हैं ना जो बच्चे। पर ऐसे अपने मुंह से नहीं बोलते बेटा कि मेरे लिए ऐसा लाना वैसा लाना, है ना। जो देता है अपनी इच्छा से देता है, किसी से ऐसे मांगना नहीं है, ठीक है। चलो आज मैंने आपकी फेवरेट दाल बनाई है। बहुत ठंडी है वो दाल। नहीं, ये पूरी देखो। पीस के थी, पीस नहीं पीस के नहीं होता है, पीसते वाली अलग होती है, ये वो दाने वाली दाल जो आपकी फेवरेट है। अरे मुझे पीस के थी। कोई बात नहीं, वो कल बना दूंगी, ठीक है। खाना खा लोगे तो आ जाना हाँ बेटू, होमवर्क करने के लिए। शाम को शादी में चलना है हमारे साथ, हैं? चलना है शाम को शादी में, तो आ जाना फिर, ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ बेटू, मैं अंदर ही हूँ रूम पे, ठीक है। सो गाइस नौमी ने लंच कर लिया है, अभी वो खाली राइस खा रहा है, दाल राइस तो खिला दिया मैंने उसे, और टीवी देख रहा है। तो थोड़ी देर में आएगा तो मैं उसे होमवर्क करा दूँगी, और फ़िलहाल अभी मैं करती हूँ रेस्ट थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर में नौमी को होमवर्क कराती हूँ, और उसके बाद फिर सोएगा तो ठीक है, वरना अपने आप खेलता थोड़ी देर। तो चलिए मैं भी करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, और आपसे मिलती हूँ रेस्ट करने के बाद। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के बज गए हैं 5, और नौमी तो सो गया था, होमवर्क करा दिया था मैंने उसे, उसके बाद वो सो गया था।
और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। चाय बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि शाम होते ही चाय पीने का बहुत मन करता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ मैं, और उसके बाद फिर हमें रेडी भी होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक शादी में जाना है, तो उसी के लिए रेडी होना है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से बनाते हैं चाय, और उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी और फिर उसके बाद आपको भी लेके चलते हैं शादी में। वैसे वो मम्मी की ही रिलेटिव हैं, मम्मी का मायका है बागेश्वर, तो वो वहीं के ही हैं। तो लड़की की शादी है, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चाय। सो गाइस अभी रात के 8 बजे हैं और मम्मी और मैं रेडी हो गए हैं। मम्मी ने भी यहाँ पे साड़ी पहनी, मम्मी इधर देखो, और मैंने भी साड़ी पहनी है और कोट पहन लिया है। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी हम वेट कर रहे हैं मामी जी लोगों का। तो मामी जी लोग आने वाले हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में जाएंगे। मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो गया है और वो टीवी देख रहा है एज़ यूजुअल। और उसको सबसे पहले रेडी कर दिया था मैंने, क्योंकि फिर वो ना अच्छे से तैयार नहीं होने देता है। तो अभी वो बैठ के टीवी देख रहा है, और वो तो कुछ खाएगा नहीं वहाँ पे, तो अभी उसे दूध कैलॉग्स दिया है। अगर वहाँ पे कुछ खाएगा तो ठीक है, वरना फिर देखूँगी घर आके खिलाऊँगी उसको। तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ी देर में सीधा वेन्यू पे, और वहीं पे फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको भी दिखाऊँगी कि वहाँ पे किस तरह से हो रहा है शादी वगैरह। तो चलिए सीधे मिलते हैं आपसे वेन्यू पे। सो गाइस हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे, और नौमी देखो यहाँ, उसको इतनी मस्ती हो रही है, खूब मज़े आ रहे हैं उसे। तो अभी बाहर ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, पर मैं तो कोट पहन के आई हूँ, मुझे उतनी तो नहीं लग रही है। बाकी मामी जी लोग को बहुत लग रही है। वो रही मामी जी शॉल वाली। निर्बेन कहीं नहीं जाओ बेटा, इधर ब्लॉग 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 तो मेरा भी तो बना रिया। तो ये देखो, ये है हमारी मामी जी। हाय नौमी मत करो बेटा, चलो हम जा रहे हैं, चलो आ जाओ। लो रिया फोटो ले लो हमारी। तो ये आर्मी का बैंड आ रहा है, क्योंकि जो दूल्हा है वो आर्मी में है। मत परेशान करो। सो गाइज अभी रात के बज गए हैं 11:30, और अभी हम लोग घर पे आए हैं, और अब करते हैं चेंज, और उसके बाद सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।